आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को समझाने से पहले हम थोड़ा वैद्युत के बारे में, जो वैद्युत शब्द है उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, शॉर्ट इंफॉर्मेशन। वैद्युत शब्द क्या है? वैद्युत जो है इलेक्ट्रॉनों से संबंधित या इलेक्ट्रॉनों के भाव से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उनको वैद्युत कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के दौरान दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, तो आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की जो धारा है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। तो वैद्युत शब्द जो है इलेक्ट्रॉनों के भाव, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संबंधित परिघटनाओं को कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये आवेश किस टाइप के होते हैं? दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं। जैसे एक धनावेश होता है और दूसरा ऋण आवेश, परिमाण दोनों का बराबर होता है। तो इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बना सकते हैं। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, दोनों बराबर है, दोनों क्यू आवेश है परंतु विपरीत प्रकार के है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी 2L इसलिए ली गई है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उनको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे होते हैं। जैसे HCl, जैसे HCl अणु है। HCl अणु में क्या है? H पर क्या है? HCl जब अणु बनता है तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्लोरीन के साथ करता है। तो हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश और क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आ जाता है। यानी कि दोनों पर आवेश का परिमाण समान है परंतु प्रकृति उनकी विपरीत है। और H के और Cl के जो बीच की जो दूरी होती है वो अल्प दूरी होती है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी। तो ये अणु क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q गुना 2L, क्या हो जाएगा? 2QL। अब इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं हम। मात्रक Q कूलाम होता है मात्रक, और L डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक होगा कूलाम मीटर। और
सदिश राशि है जिसकी जो डायरेक्शन होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे, इधर माइनस आवेश होगा, इधर प्लस आवेश होगा और दोनों के बीच की जो दूरी है वह अल्प दूरी होगी 2n। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम दो स्थिति में निकाल सकते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर और एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O मान लिया, इससे इधर की दूरी L होगी, इससे इधर की दूरी L होगी। ये इसका अक्ष हो गया। इस अक्ष पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पे हमारा P है, इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो ये P है इसकी जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो है वो R दूरी पर, ये पॉइंट है हमारा P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो P जो है, P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी। यहाँ पर कितने आवेश है हमारे पास, दो आवेश है। यहाँ पर हमारे पास दो आवेश है और दो ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन बस हमें ध्यान ये रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा, वे क्या होगी। दिशा के हिसाब से ही हम उनका परिमाण निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो दिशा अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो डायरेक्शन चेक करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस क्यू आवेश से दूर जाने की ओर, प्लस क्यू आवेश से दूर जाने की ओर ये डायरेक्शन होगी। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो होती है माइनस क्यू आवेश की ओर आने की ओर, यानी कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर जाने की ओर, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ऋणावेश की ओर। तो ये डायरेक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगे, इनको कंफर्म याद रखोगे। अब हम P पर जो है दो डायरेक्शन होगी, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और E2। E1 प्लस क्यू आवेश के कारण और E2 माइनस क्यू आवेश के कारण। अब E1 E2 के मान निकाल लेंगे और हम उनको घटा देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निकल जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालने के लिए पहले कुछ थोड़ा इस जो सिस्टम है हमारा इसके विषय में कुछ लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण E2 है। तो इस प्रकार हम E1 और E2 का मान निकालते हैं। E1 क्या होगा, E1 है प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले भी आपने पढ़ा है, अगर मान लिया हमारे पास ये एक आवेश है और ये कोई पॉइंट था P, ये बीच की जो डिस्टेंस की R थी, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका फार्मूला आता है 1/4πε0 K Q/r²। ये फार्मूला आता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जो R डिस्टेंस है वह आवेश और उस पॉइंट के बीच की है जिस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो यहां पर जो R डिस्टेंस है, फार्मूले में जो R डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की कितनी होगी, यहां से यहां तक की कितनी है, R है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की L है। अगर हम R में से L को माइनस कर दे तो यह डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि R माइनस L। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/r - L का स्क्वायर।
अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे E2 माइनस क्यू आवेश हमारे पास ये हो गया, फार्मूला क्या है अभी पढ़ा था आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस है, इस फार्मूले में जो आर डिस्टेंस है वह इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, और हमारे पास तो यह आर है और इधर की कितनी है एल है, तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी आर प्लस एल। तो E2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी E1 माइनस E2, E वेक्टर E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि जो सदिश राशि विपरीत डायरेक्शन में होती है उनका परिणाम उनको घटाकर ज्ञात किया जाता है। तो E1 माइनस E2, तो E बराबर होगा, E1 की वैल्यू रखी, देखो जब हम E1 में से E2 घटाएंगे तो ये पहले ही हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q को भी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। E1 में से E2 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी है और Q दोनों में, इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे ही है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले दिया हमने, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल के स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे होगी r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r प्लस एल के स्क्वायर से r प्लस एल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r माइनस एल की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये होगा r माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। ये था Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, होल स्क्वायर खोल देते हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, a प्लस b के होल स्क्वायर से, ये माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं, r स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2rl अपॉन, ये एक में प्लस है और एक में माइनस है, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये सब माइनस में किस लिए आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह जो है वे चेंज हो जाएंगे, r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का, और जो माइनस में इसका 2rl आता है वो कहीं में हो जाएगा प्लस में 2rl। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही है कि स्क्वायर से एल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो कितना बच गया 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये अब इसको और सोल्व करते हैं। अब सोल्व हमें क्या करना है, इससे आगे देखो एक पॉइंट है, जो r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो, या l की कह सकते हैं हम, l की जो वैल्यू है वो r की तुलना में बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है। l की जो वैल्यू है वो r की तुलना में क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो और भी अधिक सूक्ष्म होगी, इसलिए r स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। किस प्रकार, आप ये देखो, ये बहुत ही छोटी सी राशि है, अगर हम इस छोटी सी राशि का स्क्वायर करते हैं 0.0001, ये और भी सूक्ष्म हो जाएगी, और जब हम इस सूक्ष्म राशि को किसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दूसरी राशि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए एल स्क्वायर को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि एल स्क्वायर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
तो एल स्क्वायर को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचता है 1/4πε0k। ऊपर बच चुका है हमारे पास 4qL r और अपॉन में बच गया r की पावर 4। r की पावर ऊपर 1 है, नीचे कितनी है 4 है, तो अपॉन में कितनी पावर बच जाएगी r की 1/4πε0k। r की वैल्यू हो जाएगी 4qL/r की पावर 3। अब आपने पढ़ा है 2qL 1/4πε0k। 2 निकालने के बाद क्या शेष बच चुका है 2qL/r की पावर 3। 2qL आपने पढ़ा है 2qL होता है वैद्युत द्विध्रुव गुण P। 2qL क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव गुण P। तो फार्मूला क्या बच गया 1/4πε0k 2p/r की 3। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला हमें मिल चुका है 1/4πε0k 2p/r की 3। k की वैल्यू हमने बताई थी वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है और p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस प्रकार हम अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है